हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे और उसमें एक सम हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। तो ये गुडविल वैल्यूएशन वाला चैप्टर है, वैल्यूएशन नेचर एंड वैल्यूएशन, जिसमें 14th क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि ए बी ए पार्टनर है और उसमें से देखो आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है 2 इयर्स। यहाँ पे देखो 2 इयर्स दे रखी है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि पार्टनर रेमोरेशन वाले में लगा के 1 2 3 का वेट लगाना है। उसमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमें 2 लाख सारे प्रॉफिट्स दे रखे हैं। रेमोरेशन एस्टीमेट कितने हैं 3 सालों का, 90,000 रुपया। मतलब ये रेमोरेशन हमने क्या करना है कि इस तीनों प्रॉफिट से क्या करना है, हमने माइनस करना है। ठीक है। तो अब वही चीज़ पहले हम माइनस करेंगे एडजस्टमेंट लगा कर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट लगाएंगे। वेट में फिर उस बार हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आप सब ने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो 14th क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखो, आप 14th क्वेश्चन में देख लो, ये 3 3 सालों का दे रखा है। हमने 3 साल लिख लिए। ठीक है, 3 साल। फिर उसके बाद 90,000 हमने माइनस कर दिया, फिर ये आ गया, फिर हमने वेट लगा दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दी, फिर उसके बाद ये टोटल आ गया, फिर इससे डिवाइड कर दिया तो ये 1,45,000 आ गया। फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको 14th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ 15th क्वेश्चन में। 15th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ये रमन धमन और पार्टनर्स हैं और 60-40 की रेशो दे रखी है। तो और आपको एनुअल सैलरी कह रखी है कि 50,000 है और 40,000 है। और उन्होंने 3 सालों का हमें प्रॉफिट दे रखा है। इन्होंने कहा नेट प्रॉफिट निकाल रखा है बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो सैलरी हम 90,000 रुपया तीनों में से माइनस करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या निकालना है, वो वेट निकालना है 1 2 3। और उसके बाद गुडविल की वैल्यू हमने क्या आपको बता ही दिया कि यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यू है हमने निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन निकाल के रखा है। 15th क्वेश्चन देखो आप, 15th क्वेश्चन। तो ये देखो 15th क्वेश्चन आपका सोल्व है। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया होगा 15th क्वेश्चन। और ये लास्ट में जो लाइन थी, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड, लिखा हुआ है गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड 4 ईयर्स। 4 ईयर के साथ क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 4 ईयर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ, तो स्टूडेंट्स आपके सामने है, ये आपको 4 सालों का दे रखा है। और इसमें से जो एडजस्टमेंट है वो 10,000 रुपये की, 10,000 की जो एडजस्टमेंट है, तो उसमें रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड लगाना है और 10% डेप्रिसिएशन है। ठीक है। और ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये 2018 ओवर वैल्यूएशन 1,000 का, मतलब 2017 का 1,000, 18 का 2,000 है। 17 में क्या करना है, 1,000 रुपया क्या करना है, हमने माइनस करना है। और 18 में हमने प्लस करना है, क्योंकि जगह क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है 17 का, तो ओपनिंग स्टॉक अगले साल का ओवर वैल्यूएशन होगा, तो उल्टा हो जाएगा। एक ट्रांजेक्शन 2 बार जाएगी, एक इस साल की एक अगले साल की। ऐसे ही 18 में 2,000 एक बार माइनस हो जाएगा, एक बार अगले साल प्लस हो जाएगा। ऐसे ये कवर मैनेजमेंट कॉस्ट जो है 5,000 रुपीज़, तो ये हमने क्या करनी है, सब में माइनस करनी है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने इसका 16th क्वेश्चन का सलूशन है।
तो हमने यहाँ पे ईयर दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिख लिया, फिर एडजस्टमेंट कर दी। ये 5000 मैनेजरियल कॉस्ट है। ये जो 10,000 है, ये 10,000 हमारा वो है जो पहली एडजस्टमेंट, जिसमें 10,000 हमने प्लस कर दिया, फिर 1000 रुपया माइनस, फिर ये 9,000 रह गया, फिर 900 माइनस, फिर ये तीनों माइनस करेंगे तो 8100 रह गया, तो यहाँ पे 810 कर देंगे। जो सेकंड एडजस्टमेंट थी ओवर वैल्यूएशन वाली, 1000 रुपये यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, 2000 यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये हमारा यहाँ टोटल आ जाएगा। तो इसको हमने यहीं दोबारा लिख लिया, फिर वेट लगा दिया। वेट लगाने के बाद इनको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे। फिर गुडविल को हमने इससे 3 सालों का दे रखा है, तो 3 साल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,20,000 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है दिनेश एंड महेश पार्टनर है, 3:2 की रेशो दे रखी है। उसके बाद कहा है कि 1/4 हिस्सा नया पार्टनर आया, तो गुडविल 2 साल का दे रखा है। उसके बाद कहा हुआ है कि वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट पास्ट 3 ईयर का दे रखा है। अभी प्रॉफिट दे रखा है 2018 में लॉस है, उसके बाद थोड़ी साथ में एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। 2019 में भी प्रॉफिट दे रखा है, साथ में एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। फिर हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लिया आपने, तो अभी इसका आपको क्वेश्चन का 17th क्वेश्चन देखिए। तो 17 क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, ये हमें ईयर लिख लिए, ये हमने अमाउंट लिख ली, ये एडजस्टमेंट कर दीजिए। 5000 है, क्या था, सेल की थी हमने, प्रॉफिट हुआ था, तो ये 35,000 लॉस ऑन फायर का है, ये इंश्योरेंस की और डिविडेंड की है, ये माइनस कर दी, माइनस करके ये वैल्यू आ गई, फिर वेट लगा दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दी, फिर ये वैल्यू आ गई, फिर इसका वेट एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये वैल्यू आ गई। फिर गुडविल निकाल दी, 2 ईयर्स की दे रखी थी। उन्होंने पूछा था कि रमेश का हिस्सा कितना जाता है, तो रमेश का हिस्सा 1/4, जितनी गुडविल आएगी 1/4 करके, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, मनवीर एंड निमृत पार्टनर हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये आपको दे रखा है कि 1 2 3 4 5 ये वेट हैं, और ये प्रॉफिट दे रखे हैं 5 सालों के। फिर उसके बाद आपको एडजस्टमेंट कही हुई है। एडजस्टमेंट में देखो, पहली एडजस्टमेंट 15 की, दो अब नॉर्मल लॉस, ये 15 में प्लस हो जाएगा। अब नॉर्मल गेन 30,000 है, माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन 10,000, मतलब 2018 में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, 19 में यह प्लस हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है 18th, और ये आपके सामने इसका सोल्यूशन है। ये देखो, ईयर दे रखे हैं, हमें प्रॉफिट दे दिया, और उसके बाद एडजस्टमेंट लगा दी। ये 20,000 आपको मैंने बताई है, 20,000 लॉस है, ये 30,000 गेन वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ओवर वैल्यूएशन वाले पॉइंट है, इसमें से हमने ये प्लस माइनस किया, ये आ जाएगा। वेट हमने किया, ये आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, ये वेट एवरेज आ जाएगा, फिर गुडविल निकल आएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन देखिए। 19th क्वेश्चन में देखो, महेश एंड सुरेश पार्टनर हैं।
और उसके बाद उन्होंने हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं बहुत सारे, वेट भी दे रखा है 1 से लेकर 5 तक का, प्रॉफिट भी दे रखे हैं। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट दे रखी है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखी हुई एडजस्टमेंट 5 लाख। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 5 लाख को भी एडजस्ट करना चालू कर देते हैं, पर ये 5 लाख कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें कोई भी एसेट हम पे खर्चा करते हैं वो अगर हम रोंगली रेवेन्यू पे लगा दें तो ही हम उसे एडजस्ट करते हैं। तो वही चीज़ है, तो हम 1 लाख रुपया ही इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, किस में करेंगे 17-18 में, मतलब यहाँ पे करेंगे। दो बाकी डेप्रीसिएशन लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, WDV वही चीज़ है। क्लोजिंग स्टॉक हमने अंडर वैल्यूएशन लगानी है, पहले ओवर वैल्यूएशन दी होती थी, अब अंडर वैल्यूएशन 18 में प्लस करेंगे, 19 में माइनस करेंगे। रेमोरेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 पर मंथ पर एनम, मतलब ईच पार्टनर, 2 पार्टनर दिए हुए हैं तो मतलब 20,000 प्लस 20,000 टू 40,000 सब में ही क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा इसका आंसर 19th क्वेश्चन का। पहले एडजस्टमेंट की हमने, यहाँ पे सारे क्या ईयर लिखे, ये प्रॉफिट लिखे, फिर ये 40,000 मैंने माइनस, ये 40,000 पता है क्या है, ये सारा रेमोरेशन है। ये 1 लाख रुपया जो हमने एसेट पे खर्चा किया था, ये 15,000 इसकी डेप्रीसिएशन है, ये 17,000 अगले साल की डेप्रीसिएशन है। फिर आगे ये 50,000 क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन है, पहले प्लस किया फिर यहाँ पे माइनस किया, ये आपको बता ही दिया, ये रेमोरेशन है। फिर इसका प्लस माइनस करके ये आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स फिर आगे हम ये करेंगे, फिर हमें वही चीज़ यहाँ उतार दी, ठीक है। फिर वेट निकाल लिया, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वेट एवरेज लगा दिए, फिर हमने गुडविल निकाल दी। गुडविल 3 सालों की दी रखी है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको खुद कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन देखो। 20th क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो 20th क्वेश्चन में हमें गुडविल दे रखी है, वेट दे रखा है, तो वेट दे रखा है, उसके बाद हमने सारे प्रॉफिट दे रखे हैं, फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। ये एडजस्टमेंट समझने वाली हैं स्टूडेंट्स। तो एडजस्टमेंट क्या है, पहली एडजस्टमेंट यह है कि कोई रिपेयर था 30,000 का, उसको हमने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, तो साथ में वही WDV मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, ये हमने कहा है 17-18 में, मतलब 17-18 में यहाँ पे करना है, ठीक है। आगे डेप्रिसिएशन करनी है। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, फिर कहाँ पे है 16-17, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो हो गया है कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, वो 24,000 सब में ही क्या होगा माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, कोई मशीनरी थी 10,000 की, उसको हमने 11,000 में बेच दिया, तो हमने रोंगली क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। हमने जो मशीन में हमने एडजस्ट करना चाहिए था वो हमने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिख दिया, पर नो इफेक्ट हैज़ बीन गिवन, रेक्टिफाई द सेम, डेप्रिसिएशन इज चार्ज मशीन 10% रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग करना है। जो हमने वैल्यू 11,000 में उधर लिख दी थी, तो अब ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट साइड के लिखने की वजह से हम डेप्रिसिएशन सब क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और 11,000 इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बाकी ये कौन से ईयर में होगा 16-17 में, मतलब यहाँ पे होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे हम 11,000 माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद 1,000 डेप्रिसिएशन का प्लस कर देंगे, फिर आगे कितने की रह जाएगी 9,000 की, क्योंकि बुक वैल्यू तो 10,000 की है ना, 10,000 में 1,000 कम किया तो 9,000, 9,000 यहाँ पे 900 रुपये प्लस कर देंगे, और यहाँ पे क्या है 802 प्लस कर देंगे, क्योंकि वो जो प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने हर चीज़, पहले क्या होता था कोई एसेट होती थी वो हम रेवेन्यू एक्सपेंस में डाल देते थे गलती से, अब क्या है हम वो एसेट है वो हमने क्रेडिट साइड में डाल दी, मतलब सारे इफेक्ट का हमारे क्या होंगे उल्टे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये मैं आपको करवा रहा हूँ।
तो क्वेश्चन कैसे होगा स्टूडेंट्स, 20th क्वेश्चन, ईयर 2015-16, यार हमें 2016-17 दे रखा है, ये 17-18, फिर 18-19, फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं 1,01,01,000, फिर 1,24,000, फिर 1,00,000, फिर 1,40,000। फिर हमने एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट सबसे पहली एडजस्टमेंट 30,000 वाली करेंगे जो 17-18 में है। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 30,000 और यहाँ पे प्लस करेंगे और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, ये मतलब 4 महीने की लगेगी। 1 दिसंबर दिया हुआ है तो 30,000 का 10% 4 महीने तो 1,000 आ जाएगा। तो ये दोनों माइनस किए, ये तो 29,000 रहेगा। तो 29 अगले साल का कितना होगा, 2900, 10% डेप्रिसिएशन लग गई। ये दोनों डेप्रिसिएशन के पॉइंट है। फिर आगे कहा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक हमारी ओवर वैल्यूएशन है 12,000 16-17 में। तो 12,000 पहले क्या है माइनस कर देंगे, फिर क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे अगले साल। फिर उसके बाद फिर कहा है मैनेजरल कॉस्ट, तो 24,000 सब में ही क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमें वही 11,000 वाली एंट्री 16-17 में हमने करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 11,000 माइनस कर देंगे, 1,000 प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 900 रुपया प्लस, फिर यहाँ पे 810 रुपये प्लस। तो स्टूडेंट्स ये फिर यहाँ पे निकाल लेंगे ये वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 77,000 और आगे की आ जाएगी स्टूडेंट्स 24,000 माइनस 11,000 माइनस 1,000 प्लस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगी 78,000। तो आगे आ जाएगा 1,00,000 प्लस 30,000 माइनस 1,000 प्लस 12,000 माइनस 24,000 प्लस 900। इधर हो जाएगा 11,7,900, 1,40,000 माइनस 2900 माइनस 24,000 माइनस प्लस कर देंगे 810। तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम इसको दोबारा लिख देंगे क्योंकि हमारे पे स्पेस नहीं है। तो 2015-16, 16-17, 18, 18-19, 18-19। फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख देंगे 77,000, 78,000, 11,7,900, 11,3,910। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वेट लगा देंगे 1 2 3 4। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, यहाँ पे 77,000 आ जाएगा और आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 156,000। फिर आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 353700। फिर आगे हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 455640। तो फिर प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा इतना। तो 10 इसका वेट है। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टूडेंट्स
डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद गुडविल, फिर इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। स्टूडेंट्स ये आपका 20th क्वेश्चन हो गया है क्लियर कट। तो आई होप सब ने उतार लिया होगा। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हमारा कंसेप्ट आ जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, ये गुडविल निकालने का सेकंड है, गुडविल निकालने का मेथड है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट स्टेप में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले कैपिटल एम्प्लॉयड आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर ये स्टेप बने हुए हैं, उस स्टेप के मुताबिक हमें सीखना है। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हमें कोई कहा गया हो कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई 2, तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकता है अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी हो। ठीक है, या तो हमें सिंपल निकाल के दे रखा होगा, क्वेश्चन ने ना ओपनिंग दे रखा ना क्लोजिंग दे रखा, कुछ भी दे रखा, फिर तो ये हम इसको ही मान लेते हैं। तो और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालने का सिस्टम होता है, और इसको हम दो और पार्ट्स में कर लेते हैं फॉर्मूला। एक तो होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक तो होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक होती है एसेट्स साइड अप्रोच। एक तो होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक होती है एसेट साइड अप्रोच। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या है, इसमें फॉर्मूला लगता है कैपिटल प्लस रिज़र्व, कैपिटल प्लस रिज़र्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल से रिजर्व प्लस करेंगे, उसमें फिक्टिशियस एसेट माइनस करेंगे, साथ में क्या अगर दी हो तो माइनस करेंगे, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अगर एसेट साइड अप्रोच निकालते हैं तो एसेट साइड अप्रोच में फॉर्मूला लगता है ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स, इसमें गुडविल नहीं आएगी एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट। एसेट्स में ये तीनों चीज़ें नहीं आएंगी, गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फिक्टिशियस। अगर एसेट में ये तीनों चीज़ दी हुई हैं तो ये माइनस होंगी एसेट्स में, ऑल एसेट में ये तीनों चीज़ माइनस कर देना। फिर माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, ये तीनों चीज़ें इसमें माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। जब ये कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरीके से निकलती है, ये आपका पहला स्टेप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इसमें हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई, जब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई तो हम इसमें करना क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है।
नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो कैसे निकलता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इससे क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड स्टेप क्या होता है, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये आप पूछोगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। अगर एवरेज प्रॉफिट जो अभी तक हम निकालते आ रहे थे, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, और उसमें वो सारे ये एवरेज प्रॉफिट होता है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये एवरेज प्रॉफिट है तो कोई बात नहीं, जो नहीं गिवन, जो हमने अभी इससे पहले सिंपल और वेटेड में निकाल के दिखाया वो उसी हिसाब से पहले ये निकलेगा, फिर आगे हम ये सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि हाँ भाई सिंपल में निकालना है या वेटेड में निकालना है, तो आप सिंपल को ही प्रेफर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो आगे फोर्थ स्टेप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4, तो गुडविल निकालते हैं। गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारी क्या निकल जाएगी, गुडविल। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो ये फॉर्मूले देख लो। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड का हमने वैसे 20 क्वेश्चन कर लिए इस बुक के, और 21 क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड है। ये कैसे है, पहले एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है 80,000, उसमें इंक्लूड है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 8,000। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है वो हमारा क्या, सॉरी अंडर वैल्यूएशन है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कोई और सारे ईयर तो दे नहीं रखे जो इसका हम दो बार ट्रीटमेंट करें। तो एक अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, ये प्लस कर देंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है, मतलब 8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 8%। तो स्टूडेंट्स ये कैपिटल इन्वेस्टेड का हमें और कुछ नहीं दे रहा, यही चीज़ हमारी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकाल के दे रखी है 8 लाख, और उसमें फिर हम 8% लगा के नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे एक्चुअल से माइनस करके, फिर गुडविल निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसे कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी में। ट्वेंटी वन क्वेश्चन, पहले तो आप निकाल लो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000 प्लस 8,000 अंडर वैल्यूएशन का 88,000, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितनी गिवन है, 8 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमें 8 डिवाइड बाई 100, तो आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 80,000 आ जाएगा। 80,000, ये आपका 64,000 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 64,000 आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 88,000 माइनस 64,000, ये आपका 24,000 आ जाएगा। ये आपका सुपर प्रॉफिट निकल आया। तो गुडविल निकालनी है, तो 24,000 मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है हमें, 7 टाइम्स दे रखी है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168,000 आ जाएगा। तो ये आपका 21 क्वेश्चन हो गया। जो 22 क्वेश्चन,
22 क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, गुप्ता बोस जे दिए हुए हैं हमें, और विच हैज़ इन्वेस्टेड 50,000, और फिर उसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट हमें दिया रखा है 16,000। हमें मतलब 50,000 तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 16,000, और हमें कुछ नहीं कहा। और हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। आगे गुडविल की वैल्यू 4 से कही हुई है। आगे क्या रखा है कि प्रॉफिट इज़ एक्सेस ऑफ प्रॉफिट फॉर 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। तो ये इन रेलिवेंट लाइन लिखी हुई है। तो उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमारी काम की चीज़ हमें क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, हमें एवरेज प्रॉफिट पता है, हमें एनआरआर पता है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट कैसे निकलेगा सुपर प्रॉफिट, मैं कॉपी में करके दिखाता हूँ आपको। तो हमें यहाँ पे सीधा नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है, हमें 50,000 दे रखा है और 15% कर देंगे तो 7500 आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट 7500 माइनस 16,000 माइनस, मतलब एवरेज प्रॉफिट से 7500 माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 8500। तो गुडविल निकाल लेंगे 8500, मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा दिया हुआ 4 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 34,000। हमारी गुडविल है। इतना सा आंसर था। 23 क्वेश्चन देखो। ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, टोटल कैपिटल हमें 1 लाख दे रखी है, उसके बाद एनआरआर दे रखा है 15%, मतलब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, एनआरआर दे रखी है। फिर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 3 सालों का दे रखा है। तो गुडविल हमें दे रखी है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, एनआर तो दे ही रखी है, बस उसके बाद गुडविल निकल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको कॉपी में करके दिखा देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले। 30,000, 36,000 प्लस 42,000 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1,08,000 डिवाइड बाय 3, मतलब 3 और 36,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आपको 1 लाख दे रखा है, उसका 15% करोगे तो 15,000 ये आ जाएगा। तो फिर सुपर प्रॉफिट निकालोगे तो 36,000 माइनस 15,000, तो आपका 21,000 आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालोगे तो 21,000 से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 42,000 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। 24 क्वेश्चन देखो। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, कहते राकेश लोक हैं 5,000 हमें प्रॉफिट दे रखा है, और 25,000 हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नॉर्मल रेट दे रखा है, मतलब प्रॉफिट दे रखा है वही एवरेज प्रॉफिट होगा और कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी। तो गुडविल 3 साल का दे रखा है, तो ये क्वेश्चन करना है सिंपल सा। चलो आपको मैं कॉपी में करके दिखाता हूँ। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे 25,000 का, 15% करो, 25,000 का 3750 आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट आपको प्रॉफिट तो दे ही रखा था 5,000,
और 3750 माइनस कर दो 1250 आ जाएगा। फिर गुडविल निकाल दो 1250। कितनी दे रखी थी हमें गुडविल यहाँ पे क्वेश्चन में? तीन की दे रखी, तो 3750 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 24 था। तो 25 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन, हमें एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है 36,000। उसके बाद हमें कहा हुआ है 2 लाख हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। फिर उसके बाद हमें NRR गिवन है 10%। फिर उसके बाद हमें रेमुनरेशन क्या रखा है 6,000 पर एनम, मतलब 36,000 हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। तो 36,000 से हमें 6,000 हमने क्या करना है, माइनस करना है, एडजस्टमेंट है। बाकी सारा क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको दिखा देता हूँ कॉपी में। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन, आपको पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 36,000 से रेमुनरेशन माइनस की तो कितना आ गया, 30,000 आ गया। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। 2 लाख हमें दे रखा है, उसका 10% NRR है तो 20,000 ये आ गया। सुपर प्रॉफिट निकाल लो। 30,000 से 20,000 माइनस किया, 10,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम गुडविल निकाल लो। 10,000 में से कितने की दे रखी है सालों की गुडविल, 2 की दे रखी है तो 20,000 इसमें आंसर आ जाएगा। ये 25th क्वेश्चन हो गया। 26th क्वेश्चन देखो। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपको पार्टनरशिप फॉर्म का नेट प्रॉफिट दे रखा है 17, 18, 19। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्ट दे रखी है आपको 80,000, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। NRR दे रखा है। फिर उसके बाद आपको बस कहा है कि ये मतलब गुडविल की वैल्यू बस 2 साल की है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 26th क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 26th क्वेश्चन, एज एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे तो ये तीनों का टोटल आ जाएगा 60,000 रुपया, तीनों सालों का। 3 से कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे 80,000 का 15% करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12,000। तो 12,000 ये आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। 20,000 माइनस 12,000, 8,000 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम गुडविल निकाल लेंगे। 8,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे गुडविल के 2 का दे रखा है तो 16,000 गुडविल आ जाएगी। तो यह हमारा 26th क्वेश्चन है। 27th क्वेश्चन देखो। हमें 27th क्वेश्चन में ये दे रखे हैं 3 सालों के। उसके आगे क्वेश्चन आगे है एक्सटेंड। ये हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 44 लाख। उसके बाद हमें NRR भी दे रखी है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। रेमुनरेशन भी दे रखी है 1 लाख, मतलब तीनों साल से हम 1 लाख माइनस करते रहेंगे। फिर उसके बाद हमें गुडविल दे रखी है 2 सालों की। ये क्वेश्चन है करिए
करके दिखाता हूँ। हमें ईयर दे रखे हैं 2017, 18, 19। प्रॉफिट दे रखा है 2,30,000, 2 लाख और 1,70,000। फिर उसके बाद ये सारा प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट में सारे क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 1 लाख। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा एडजस्टमेंट के बाद 1,30,000, 1,70,000। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 और 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख से 3 से डिवाइड कर दो, ₹1,00,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारी एवरेज प्रॉफिट निकल आई। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1 लाख और कितना दे रखा हमें, 4 लाख। 4 लाख में से 15% करेंगे तो यह 60,000 आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख माइनस 60,000 तो 40,000, ये क्या आ जाएगा, हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद गुडविल निकाल लेंगे। 40,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने सालों का दे रखा हमें गुडविल, यहाँ पे 2 सालों का दे रखा है, तो 80,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा 27वां क्वेश्चन हो गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा 27वां क्वेश्चन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमें 28वां क्वेश्चन है। ट्वेंटी एट्थ क्वेश्चन हमें गिवन है। अब आप देख रहे होगे कि आप सोच रहे होगे ये सवाल कितना बड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सवाल में कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमें एसेट्स लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, बस हमने क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। हमें एवरेज प्रॉफिट पता है, एनआरआर पता है, हमें गुडविल की वैल्यू पता है, गुडविल की हमें दे रखी है 3 साल की, पर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया था कि या तो सारी एसेट्स का टोटल कर लो, इसमें से फिक्टिशियस एसेट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, और ये सारी आउटसाइड लाइबिलिटी कर दो माइनस, जा कैप इधर प्लस कर दो और इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस माइनस कर दो। तो देखो एसेट्स का टोटल कितना दे रखा है, 23 लाख। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ये ना हमें ये पता है नॉन ट्रेड है या ट्रेड है, तो हम नॉन ट्रेड मान के चलेंगे। हम जगह क्वेश्चन में नहीं गिवन, या तो क्वेश्चन में मिसिंग है, हमेशा जब मेंशन होगा, पर इसमें हमेशा नॉन ट्रेड मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो 22 लाख रुपए आ जाएगा। तो इसमें से 1 लाख निकाला, 22 लाख आ जाएगा। फिर ये चारों माइनस करेंगे, तीनों 4 लाख, 1 लाख और 60,000। फिर वो हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी फिर एनआरआर से हम पुट कर देंगे। फिर उसके बाद आपको पता ही है, एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। ट्वेंटी एट्थ क्वेश्चन में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। यहाँ पे 23 लाख था टोटल एसेट्स, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटसाइड लाइबिलिटी, माइनस बिल्स पेबल, माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा,
1640,000 आ जाएगा। ये कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे तो ये कितना दिया हुआ है 10%, तो हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमें 4 लाख गिवन है, 4 लाख में से ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 और 236 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद कितने की देर किया, 3 साल की देर किया, तो ये इतना आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 28। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देखो 29 क्वेश्चन। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन में हमें सारा कुछ दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख। तो उसके बाद सारे हमें एसेट्स दे रखे हैं, लाइबिलिटी दे रखी हैं, वही चीज़ें हैं। पहले टोटल एसेट्स, यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट का ट्रेड लिखा है इसलिए ये माइनस नहीं करेंगे। जो टोटल एसेट्स दे रखी है इतनी, उसमें से ये फिक्टिशियस एसेट माइनस करेंगे तो ये 19 लाख हो जाएगा। इस इधर से सन्ड्री क्रेडिटर 50,000 और मतलब ये कितना हो गया, 4 लाख हो गया। तो 19 लाख में से 4 लाख माइनस किया, 15 लाख। 15 लाख में हमारे एनर कितना दिया हुआ है 15%, तो उस हिसाब से निकाल देंगे क्वेश्चन। तो ये कैसे निकाल, आपको कॉपी में करके दिखा देता हूँ। 29th क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो सारी एसेट्स इतनी है, इतनी, उसमें से फिक्टिशियस एसेट माइनस करी, सन्ड्री क्रेडिटर माइनस किए, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी माइनस की, एक्सपेंस और एडवांस फ्रॉम कस्टमर माइनस किए। ये आ गया स्टूडेंट्स 15 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 15 लाख में से 15% करेंगे, 15 लाख में से 15% करेंगे तो ये 2,25,000 आ जाएगा। तो अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। मतलब अगर हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 4 लाख, तो 4 लाख माइनस ये हम माइनस करेंगे 2,25,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1,75,000 आ जाएगा। फिर गुडविल निकाल लेंगे 1,75,000। गुडविल कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, हमें गुडविल हमें 4 ईयर की गिवन है, तो ये हम करेंगे तो 7 लाख इसका आंसर आएगा। 29th क्वेश्चन था ये। और उसके बाद आ जाता है हमारा 30th क्वेश्चन। एक बिजनेस है, इसका एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपीस है और एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है 10%। उसके बाद एसेट्स दे रखी हैं 22 लाख और लाइबिलिटी, इस दोनों माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो गुडविल की जो वैल्यू है वो हमें 2.5 पर ईयर दे रखा है, मतलब 2.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
30th क्वेश्चन में जो हमें एसेट्स दे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा, 22 लाख में से 5,60,000 माइनस किया, जो कितना आ गया ये 16,40,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 16,40,000, वो हम करेंगे 10%, तो ये कितना आ जाएगा 1,64,000 आ जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट इसमें क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 8 लाख में से ये माइनस कर दो, तो 8 लाख में से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 6,36,000। फिर गुडविल निकाल लो, 6,36,000 को हमने करना है 2.5 से, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 5,90,000। तो स्टूडेंट्स ये 5,90,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन देखो, कैपिटल हमें दे रखी है 2 लाख, उसके बाद आपको दे रखा है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और एनआर गिवन है, तो सैलरी हमें दे रखी है 12,000, मतलब 2 पार्टनर तो 24,000। उसके बाद प्रॉफिट्स दे रखे, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वही सैलरी सबसे माइनस करके, फिर गुडविल से फिर क्या करना है 2 से साथ मल्टीप्लाई कर देना बाद में एंड में। फिर ये वाला क्वेश्चन है सिंपल सा। तो कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इकतीस पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये पहले हम प्लस कर लो, सारे प्लस करेंगे, फिर ये कितना आ जाएगा 2,16,000 आ जाएगा। उसको 3 साथ डिवाइड कर देंगे, 72,000 आ जाएगा। तो 72,000 हमारा क्या निकल आया एवरेज प्रॉफिट। अगर हमारी एवरेज प्रॉफिट 72,000 निकल आई तो नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकालना है, तो 2 लाख से 15% करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 30,000। तो सुपर प्रॉफिट भी हम निकाल लेंगे। कितना दिया हुआ है हमें, एवरेज प्रॉफिट हमें निकाला है 72,000 माइनस 30,000, माइनस 30,000 निकालेंगे तो 42,000 आ जाएगा। फिर गुडविल निकाल लेंगे 42,000, कितने से मल्टीप्लाई करनी है 2। पहले इसमें हमने क्या नहीं किया, एडजस्टमेंट में हमने यहाँ पे सैलरी माइनस नहीं करी, तो ये कर लेंगे पहले सैलरी। चाहे तीनों से माइनस करके एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, चाहे एंड में माइनस कर लो, एक ही बात है। 72,000 में से 24,000 माइनस किया तो 48,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, 48,000। तो 48,000 18,000 हमारा क्या आएगा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो 18,000 गुना 2 तो 36,000 हमारा इसमें आंसर आएगा। बस इसमें हमने एडजस्टमेंट करनी रह गई थी, वो बताया था आपको कि 12,000 प्लस 12,000 हमारा क्या होगा 24,000 हमने करना है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, थर्टी टू क्वेश्चन देखो, सुप्रीत एंड शुभम आर इक्वल पार्टनर्स, और उसके बाद हमें एडमिट दे रखा है, उसके बाद हमें 4 ईयर परचेज प्रॉफिट दे रखा है, तो गुडविल फॉर
का हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, एनआरआर गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, सारा कुछ गिवन है। बस करना क्या है, गुडविल निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन। कैसे होगा ये यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन, उसमें से हमने करना क्या है, हमें सारा कुछ गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। 1.5 लाख में से 15% करेंगे तो कितना हो गया, ये 22,500। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट हमें है 40,000 माइनस 22,500, ये कितना आ जाएगा 17,500। और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, गुडविल। और ये 17,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल हमारी 4 ईयर की दे रखी है। तो 17,500 तो 70,000 हमारा या क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 33 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड एग्जिस्टिंग एसेट्स हमें दे रखी है 75,000। उसके बाद इंक्लूडिंग कैश है। एसेट्स में कैश तो इंक्लूड होगा ही, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्रेडिटर्स हमें दे रखा है 5,000, तो 75,000 में से 5,000 निकाला, वो 5,000 क्रेडिटर का निकालना है, तो वो 70,000। और ये रिज़र्व और कैपिटल दे रखा है, ये हमें 2 मेथड दे रखा है, चाहे वो वाला मेथड अपना लो चाहे वो अपना लो, दोनों मिक्स मत कर देना। अगर आप लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो तो आपने कैपिटल का रिज़र्व से प्लस कर देना है, तो वो आपका 70,000 दोनों साइड से ही आंसर वही आ रहा है, चाहे एसेट से भी 70,000, लाइबिलिटी से भी 70,000। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। फिर 20% कर दो, एनआरआर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या है, आपको गुडविल दे रखी है, गुडविल आपको गुडविल दे रखी है। इस समय आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, गुडविल दे रखी है, ये एवरेज प्रॉफिट इसमें निकालना है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमने करना क्या है, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 माइनस 5,000, ये कितना आ जाएगा 70,000। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 70,000 आ गया, उसका 20% करेंगे तो ये आ जाएगा 14,000। उसके बाद हमें गुडविल दे रखी है, हम सीधा क्या करेंगे, पीछे चलेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज, लास्ट फॉर्मूला। उसमें हमें गुडविल हमें पता है 24,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है, इतने दिए हुए हैं, हमें 4 दिए हुए हैं। तो ये मैथ की कैलकुलेशन है, 24,000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 6,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अगर सुपर प्रॉफिट निकल आया तो हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमें पता है 6,000, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है, तो ये उधर जाए साइन बदल जाएंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000। तो ये क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का ज़्यादातर क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब हमारे इस पे और क्वेश्चन बचे हैं 3 क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 34 से लेके
48 तक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सबको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।